चलो भी आओ, अस्सलाम वालेकुम। आओ भी स्टार्ट करें। चलो भी, रिकॉर्डिंग ऑन है। वालेकुम अस्सलाम। कल हम लोगों ने सर्कल में कुछ बात कर ली थी और हम इस काम को आगे लेके चलते हैं। हम्म। यहाँ तक हम कल पढ़ चुके थे, चलो। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमने बना लिया था, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सही है भाई नोफिल, साथ क्लियर बेटा। अब बेसिकली मान लो ये कार है। मैं तुम लोगों से बात की थी। मैंने कहा था भाई ऑटोमेटिकली अगर क्या होगा कि अगर आपके पास एक गाड़ी हो और वो एक रोड पे लगी हुई, हाँ, अब ऑटोमेटिकली उस गाड़ी से क्या होगा ऑटोमेटिकली, यार जब जब आपके पास कोई बॉडी सर्कल के अराउंड गोल घूम रही होगी और उसको गोल घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने आपसे कहा था खुद कभी भी नहीं आती, उसको किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है, याद है। तो रस्सी वाले केस में वो एक्सटर्नल फोर्स टेंशन, अर्थ वाले केस में वो एक्सटर्नल फोर्स क्या है, ग्रेविटी। इलेक्ट्रॉन वाले फोर्स में वो एक्सटर्नल फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन अगर एक गाड़ी है जिसको सर्कल के अराउंड घूमना है, तो गाड़ी जब रोड पे टर्न लेगी बच्चों, तो उसके व्हील्स रोड पर जमे रहें, इसको मेक श्योर करेगी फ्रिक्शन। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स किस वजह से आएगी, फ्रिक्शन की वजह से आएगी। आ रही है बात समझ में आप लोगों को। आप इनोफिल सा क्लियर है बेटा। तो गाड़ी वाले केस यस। में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो फ्रिक्शन देगी तुम। और देखो सवाल क्या है। सवाल ये है कि भाई एक 1500 किलोग्राम की गाड़ी है जो कि एक रोड पे ट्रैवल कर रही है, और रोड पे जो है वो ट्रैवल कर रही है, ठीक है ना। क्या हो गया माउस को। हाँ, रोड पर जो है वो ट्रैवल कर रही है। रोड का जो रेडियस है वो है ऑटोमेटिकली कितना भी, वो है 35 मीटर्स। और जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वगैरह बताए जा रहे हैं वो बताया जा रहा है 0.53 मीटर, 0.53। मैक्सिमम स्पीड निकालनी है। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। लेकिन फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू आर। ये आर क्या होता था, नॉर्मल रिएक्शन। याद करो एएस की फिजिक्स। नॉर्मल रिएक्शन में वेट नीचे जाता है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर जाता है। और ये नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर होता है, तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला हो जाता है म्यू एम जी। याद आया है ना भाई। तो इस तरह से ये वाला काम जो है किया जाता है। क्लियर है बच्चों। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब हम एम से एम को कैंसिल करते हैं, वी को अलग करते हैं, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा। म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विच इज 0.523। आर इज रेडियस 35, और ये आ गया ग्रेविटी। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो उसका मतलब क्या हुआ, अगर गाड़ी की स्पीड इससे एक्सीड करेगी तो गाड़ी स्किड कर जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन ओवरकम हो जाएगी। सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन से भी डोमिनेंट हो जाएगी, वो गाड़ी को घुमा देगी। क्लियर बात है, सात नोफिल क्लियर है बच्चे। कोई मसला, कोई परेशानी, ठीक है यहाँ तक। तो शाबाश से जी। कॉपी करो प्रॉपरली, नोट्स बनाओ अपने, लिखो बैठ के सुधा।
हाँ भाई, डन है, हो चुका। चलो है, अब जरा इस काम को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं और फिर इस पे और बात करते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। चले, अब हम आते हैं वर्टिकल सर्कल के ऊपर। वर्टिकल सर्कल क्या होता है? जैसे मान लो छत पे एक फैन होता है, उसको पेडस्टल फैन कहते हैं, है ना। लेकिन अगर आप जो है मिसाल के तौर पे वही वाला फैन कंसिडर करें जो कि पेडस्टल फैन होता है, जो कि वर्टिकल होता है इस तरह से, तो ये वर्टिकल सर्कल, जैसे कैटाई होता है ना, मैरी गो राउंड जो होता है, झूला जो होता है, राइड जो होती है, तो वो बेसिकली जो है ऑटोमेटिकली एग्जाम्पल है किसकी बच्चों, मेरे सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कल। अब उसमें किस तरह से काम किया जाएगा, कैसे काम किया जाएगा, आए जरा इस चीज को ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो लेट्स से ये वर्टिकल सर्कल है, ये 3 पॉइंट्स हैं, टॉप, बॉटम एंड दिस इज मिडल। मैं इस वक्त यहाँ पर हूँ, अगर मैं इस वक्त यहाँ पर हूँ और गोल घूम रहा हूँ, मतलब एक रस्सी है, सीधा एक पत्थर जोड़ा हुआ, पत्थर यूं गोल 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 घूम रहा है, इस तरह से रोटेट कर रहा है। अब जब ये रस्सी इस वक्त यहाँ पे मौजूद होगी और सेंटर से मैंने इसको बांधा हुआ है, तो इस रस्सी के थ्रू एक फोर्स नीचे तक ट्रेवल करेगी और उस फोर्स का नाम होगा वेट। और जब वो फोर्स इस रस्सी के थ्रू ट्रेवल करेगा तो वो बन जाएगा टेंशन। और ये दोनों फोर्सेस एक ऐसी फोर्स को जन्म देंगी जो कि सेंटर की तरफ एग्जिस्ट करती है, और उस फोर्स का नाम क्या होगा, ये बताओ। हाँ बच्चों, उस फोर्स को क्या बोलेंगे, उसे कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, ऐसी है। तो वर्टिकल सर्कल में सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ये बन जाता है। अब आपको इसमें से टेंशन निकालनी हो तो आप टेंशन निकाल सकते हैं, वेट को उधर ले आके माइनस करा के, डन है। लेकिन अगर बच्चों यही रस्सी यहाँ होती तो वेट कहाँ होता, नीचे, टेंशन कहाँ होती, ऊपर। अब सेंट्रीपिटल तो ऊपर ही जा रही है, तो मसला ये, अब जो सेंट्रीपिटल है ना, वो असल में इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो होगा। लेकिन अपोजिट फोर्सेस का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, माइनस करके। तो टेंशन माइनस सेंट्रीपिटल करेंगे, और बॉटम में तो टेंशन और सेंट्रीपिटल बराबर होंगे कि वेट का तो यहाँ पे होगा, वेट का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है सेंट्रीपिटल में, तो ये एज इट इज डायरेक्टली सेंट्रीपिटल के बराबर हो जाएगा। हाँ, समझे आप लोग मेरी बातों को, क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ले, ठीक है। तो इसे कहते हैं पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला और तीसरा फॉर्मूला। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? अच्छा, अब अगर आप चाहें तो इसमें से आप टेंशन को भी अलग कर सकते हैं, वो भी हम देख लेंगे, चलें। कह रहे हैं यार, एक बॉडी है 100 किलोग्राम्स की जो कि मूव कर रही है 20 मीटर्स पर सेकंड से, वर्टिकल सर्कल में इसका रेडियस 4 मीटर है। टेंशन निकालो टॉप पे, बॉटम पे एंड सो ऑन। चलो टॉप पे मैं निकाल देता हूँ। टेंशन निकालने के लिए वेट को उधर ले जाएंगे, सही लिखा। सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला mv² अपॉन r, वेट का फॉर्मूला mg। चलो भाई, मास कितना है, अब देखो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। मास था 100, वेलोसिटी थी 20 का स्क्वायर, और आर कितना था बच्चे, आर था 4। तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा ये आंसर आ जाएगा, पूरा सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा, और वाइट वेट से माइनस भी कर लेंगे, ठीक है। अब जब हम बॉटम पे आते हैं तो बॉटम पे इसी साइन के साथ प्लस लगा दो, तो ये आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं टॉप पर टेंशन की वैल्यू कम है, बॉटम पे ज्यादा है। तो बच्चों यहाँ से एक बात हमें समझ में आई कि टेंशन इन अ वर्टिकल सर्कल इज मैक्सिमम एट बॉटम बट मिनिमम एट टॉप, और बीच में क्या होगी, ऑप्टिमम होगी। सही है साथ। तो फिर क्लियर है बेटा, न्यूमेरिकल समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलो शाबाश, कॉपी करो उसको पहले।
सही है भी, ठीक है। चलो एक चीज तो ये क्लियर हो गई। अब लेट से हम ये काम करते हैं कि हमें एक और टेंशन निकालेंगे, लेकिन अब वो टेंशन हम यहाँ निकालते हैं। मान लो ये वही वर्टिकल सर्कल आ गया आपका, और इस वर्टिकल सर्कल में भाई ये सेंटर है, यहाँ पे रस्सी है, और यहाँ पे एक मास अटैच है, ठीक है। अच्छा भाई, अब अगर हम देखें तो ऑटोमेटिकली इसका वेट कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, ठीक है। रस्सी में टेंशन कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ, क्योंकि रस्सी तो गोल ही घूम रही है, लाइक दिस, ऐसी है ना, गोल घूम रही है। डन है, क्लियर है। अब कहानी क्या है, कहानी ये है बच्चों कि लेट्स से मान लेते हैं भाई इसने यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ एंगल कवर कर लिया होगा, थीटा। अब ये जो वेट होगा ना नीचे यहाँ पे, इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे। एक बन जाएगा वेट का ये कंपोनेंट, ऐसे होगा, और दूसरा बन जाएगा वेट का ये कंपोनेंट। अब देखें ये एक कंपोनेंट क्या कर रहा है अभी, एक कंपोनेंट ये कर रहा है कि मान लो, एक काम करते हैं ना, ताकि ये कॉन्सेप्ट मैच कर रहा है, इसको ही बनाया था नीचे की तरफ। हाँ भाई, ताकि ऑटोमेटिकली कंपोनेंट नीचे की तरफ आ जाए, वैसे तो नीचे की तरफ ही होगा हमेशा। अच्छा भाई, अब देखो ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल यहाँ बन रहा है, तो ये वाला एंगल यहाँ बनेगा, ऐसे ही है। तो इस कंपोनेंट के साथ एंगल बन रहा है, तो ये बन जाएगा डब्ल्यू कॉस थीटा। दूसरे वाले के साथ नहीं बन रहा, तो ये बन जाएगा डब्ल्यू साइन थीटा। मुझे बताएं, ये वाली बात क्लियर है, ये टेंशन हो जाएगी आपकी। हाँ भाई, साथ नोफिल, ये एंगल वाली बात क्लियर हुई तुम लोगों को, कंपोनेंट्स वाली बात। यार फिर से बोल सकते हैं क्या, यही देखो वाला पार्ट? पुरानी बात है एएस की, हम अच्छा। जानते हैं कि यार ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं ये वेक्टर है। अगर एंगल एक्स से बने तो इस कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट कहते हैं, दूसरे वाले को वाई कहते हैं, ऐसी है। एक्स कंपोनेंट में आता है कॉस, और वाई कंपोनेंट में आता है साइन। तो मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि एंगल जिस कंपोनेंट से बने उसमें कॉस, जिससे ना बने उसमें साइन। अब याद करो, जब एएस पढ़ते थे तो एएस में हमने एक ट्राइंगल पढ़ा करते थे, इंक्लाइन प्लेन वाला, है ना। और उसमें यहाँ पर एक बॉडी रखा करते थे। जब उसका वेट नीचे जाता था, ये बन जाता था उसका वाई कंपोनेंट, और ये बनता था एक्स कंपोनेंट, याद है। और ये एंगल यहाँ बना करता था, तो वाई के साथ एंगल होता था तो बनता था डब्ल्यू कॉस, एक्स के साथ नहीं होता तो बनता था डब्ल्यू साइन। याद है ये बात, सही है, जी। क्लियर है। तो वही वाली कहानी यहाँ पर है, अब समझ में आया। तो देखो बच्चों, ये होगी सेंट्रीपिटल फोर्स तुम्हारी। तो अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके बराबर होगी, सेंट्रीपिटल बराबर होगी भाई, अब देखें, टेंशन माइनस डब्ल्यू कॉस थीटा। तो ऑटोमेटिकली अगर तुम टेंशन, ये इक्वेशन बन जाएगी तुम्हारे पास। इसको मजीद सॉल्व कर लोगे तो ये बन जाएगा टेंशन माइनस एम जी कॉस थीटा। ये इक्वेशन आ गई। और अगर टेंशन में इंटरेस्टेड हो तो ये बन जाएगा सेंट्रीपिटल प्लस एम जी कॉस थीटा। सही है भाई, ठीक है। चलो पहले इसे कॉपी कर लो, फिर अगला दिखाते हैं, फिर उसे कॉपी कर लो। सही है भाई, जल्दी जल्दी कॉपी करो। हाँ भी कर लिया, अगला दिखाऊं, हो चुका। जी हो डन है। गया। चलो ये लो, अब अगला वाला कॉपी करो सब।
हाँ भैया, आई गेस तुम लोगों ने कर लिया वो कॉपी। डन है, ठीक है। जी सर। चलो, अब हम ऑटोमेटिकली इसको थोड़ा सा और आगे लेके जो है चल रहे हैं, और इस पे हम लोग अब बात करते हैं। धन्यवाद, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट और पढ़ाते हैं, इसका नाम होता है जी बैंकिंग ऑफ रोड। अभी बैंकिंग ऑफ रोड क्या होती है, तो सोचो। सिचुएशन कुछ ये है यार, कि ऑटोमेटिकली 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 लेट्स से, अगर बात की जाए कि भी आपके पास, जब आप गाड़ी को टर्न करते हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि आपको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है। अगर वो सेंट्रीपिटल फोर्स इनफ ना हुई तो गाड़ी स्किड कर जाएगी। लेकिन अगर हम किसी ऐसे रेसिंग ट्रैक पर हैं जहां पे हमें स्पीड बढ़ानी ही पड़ेगी, तो अब हम हेल्प करते हैं किसकी, गाड़ी की। कैसे हेल्प करते हैं भी, अब हम ऑटोमेटिकली जो है वो ये करते हैं कि अब हम ना गाड़ी के वेट को ही सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे यूज करना स्टार्ट स्टार्ट करते हैं। अब कैसे स्टार्ट करेंगे ऐसा करने के लिए, आया जरा इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। नाउ वी यूज वेट टू जनरेट द सेंट्रीपिटल फोर्स। कैसे? हम ये करते हैं कि हम थोड़ा सा रोड को टिल्ट करते हैं, थोड़ा सा रोड को टिल्ट कर देते हैं। ये गाड़ी है, ये उसका वेट है अभी नीचे की तरफ, ये नॉर्मल रिएक्शन है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम देखें तो ये गाड़ी टिल्ट हो चुकी है, तो अगर मैं इस नॉर्मल रिएक्शन को, नॉर्मल रिएक्शन तो पता है ना सबको, इस नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट्स बना दूं, तो देखो ये दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे, एंगल वर्टिकल से बन जाएगा। ये एंगल बन जाएगा आपका, ऐसी है। एक सेकेंड, आने दो जरा। ये आपका एंगल बन जाएगा ऊपर से, ये। अच्छा देखो, अब ये जो आर वाई है ना, ये वेट को ओवरकम करने में यूटिलाइज हो जाएगा। कि देखो ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है। सेंटर की तरफ कौन सा कंपोनेंट जा रहा है, आर एक्स। तो ये आर एक्स जो है ना, ये ऑटोमेटिकली सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करने में यूज होगा। बात समझे? अब इससे होगा क्या, गाड़ी जितनी भारी होती है, कहते हैं हाईवे पे गाड़ी जितनी भारी हो उतना जम के चलती है। क्यों? जितना उसका वेट ज्यादा होगा, उतना ही नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा, और उतने ही ये कंपोनेंट्स बड़े होंगे। तो जितना बड़ा ये कंपोनेंट होगा, ये हमारी उतनी हेल्प करेगा गाड़ी को टर्न कराने में। समझ आई बातों को? नोफिल साथ क्लियर बेटा? अब देखो, एंगल वाई कंपोनेंट से बन रहा है, तो वाई में कॉस आएगा, एक्स में साइन आएगा, और यही एक्स कंपोनेंट जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। तो ये फॉर्मूला हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। नोफिल क्लियर है बेटा? अच्छा भाई, जी सर। अभी जो W था वो आर वाई के बराबर था, आर में आएगा कॉस थीटा, एफ में था साइन थीटा, दोनों को कर दो डिवाइड, आर से आर कटाई, बन गया टेन थीटा, और ये आ गया फॉर्मूला। सेंट्रीपिटल को ओपन करो mv² अपॉन आर में, वेट को ओपन करो mg में, m से m कटा, ये बन जाएगा v² अपॉन rg, और ये आ जाएगा तुम्हारे टेन थीटा का फॉर्मूला। अब ये जो एंगल है ना, उसको बैंकिंग एंगल कहते हैं। ये वो एंगल होता है जिसपे गाड़ी को घुमाने से एक इतनी आपको सफिशिएंट फोर्स मिल जाएगी कि गाड़ी स्किड ना करे। ठीक बात है। तो दिस गिव्स एन एंगल विच इज रिक्वायर्ड टू टर्न अ कार ऑन अ सर्कुलर ट्रैक एट रिस्पेक्टिव स्पीड्स। अभी इसके न्यूमेरिकल्स हम वो करते हैं, लेकिन पहले आप इसे कॉपी करें। ठीक है भाई, डन है। चलो जल्दी से लिखो शाबाश, डायग्राम बनाओ। ये बनाने को आती है, डेरिवेशंस पूरी करना पेपर में आती हैं अभी। मैं आ रहा हूँ वॉशरूम से, तुम लोग करो।
हाँ भाई, कर लिया होगा तुम लोगों ने, कॉपी आगे बढ़ा दूँ? जी सर। लिख लिया अभी साथ, चलो ये लो। हाँ भाई, डन है, हो चुका। चलो अब तो मैं इसका न्यूमेरिकल कराते हैं, फिर ये कॉन्सेप्ट भी हमारा रिवाइज हो जाएगा। अब ये देखें भाई क्या कह रहे हैं। एक लेड बॉल है, 0.5 kg की, स्वंग हो रही है राउंड एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, so that the ball moves in a horizontal circle of radius this, the ball travels at a constant speed of this, calculate the tension। अच्छा भाई, यहाँ पर टेंशन निकालनी है, और टेंशन बहुत आराम से निकल आएगी बच्चों। ये टेंशन बराबर होगी सेंट्रीपिटल के, विच इज mv² अपॉन r। सिर्फ वैल्यूज प्लग इन करो, ये आ गया आंसर। ठीक है, चलो। Discuss the motion of the ball in terms of the forces that act on it in your answer. Explain how the Newton third law applied to the motion of the circle. Explain why in practice the string may not be horizontal। अच्छा भाई, तो ऑटोमेटिकली जब ये गोल घूमेगा तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ व्हेन फोर्स एक्ट्स देन द स्टेट ऑफ मोशन चेंजेस। तो देखो, जब फोर्स लगी तो डायरेक्शन चेंज हुई, स्टेट चेंज हो गई। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, व्हेन फोर्स एक्ट्स एक्सेशन विल प्रोड्यूस इन द बॉडी। सही है, फोर्स की वजह से स्पीड की डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। और थर्ड लॉ का मतलब, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, तो ऑटोमेटिकली जब टेंशन यहाँ पे एक्शन के तौर पे प्रोड्यूस होती है, तो सेंट्रीपिटल ऐसा रिएक्शन प्रोड्यूस होती है। ठीक है अभी, क्लियर हुई बात यहाँ तक? जिस तरह जितनी फोर्सेस सर्कल के सेंटर की तरफ होती हैं, उतनी ही फोर्सेस सर्कल के सेंटर के बाहर भी होती हैं। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो गया। अभी समझाने का तरीका था। अच्छा भाई, द बॉल इज सपोर्टेड, द बॉल इज इन इक्विलिब्रियम, द एफ कॉम्पोनेंट इज भाई, ये किसका जवाब है भाई? ये इसका जवाब है। एक्सप्लेन इन प्रैक्टिस व्हाई द बॉल इज नॉट हॉरिजॉन्टल। अच्छा, क्या ये ना कि भाई आप जब इसको गोल घुमाएंगे, यूं, आपने बॉल यूं घुमाई थी ना गोल इस तरह से, तो जो रस्सी है, बॉल जिसके साथ अटैच है, तो सीधा होना चाहिए, लेकिन कह रहे हैं बॉल सीधी नहीं है, वो थोड़ी टिल्ट हुई भी है इस वजह से। अब ऐसा क्यों है? ये देखे ना, यहाँ पे टेंशन होगी, लेट्स से यहाँ पे वेट होगा। हम्म, ये वेट है। अब एक तो ये वेट का जो कंपोनेंट है, ये नीचे की तरफ लग रहा होगा, ऊपर कोई कंपोनेंट नहीं है इसको बैलेंस कराने के लिए, तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा। मैंने वही आंसर लिखा, द बॉल इज सपोर्टेड, द बॉल इज इन इक्विलिब्रियम ऑन एक्स एक्सिस, द एफ component supports weight but fy component will be utilized in providing the centripetal force। ठीक है ना भाई? तो उस तरह से ये वाला काम जो है वो किया जाएगा। है ना भाई? ठीक बात है। तो इज नॉट विल नॉट बी हॉरिजॉन्टल, तो ऑटोमेटिकली ये वाले आंसर जो है हमारे बन जाएंगे। द बॉल इज, इसको वगैरह यूँ लिखना चाहिए मुझे, या मैं थोड़ा सा इसको और बेहतर करके लिखूँ, तो उसका आंसर यूँ होना चाहिए ताकि थोड़ा सा और इजीली समझ में आ जाए। हाँ जी।
यहाँ पे लिखेंगे द बॉल इज सपोर्टेड बाय स्ट्रिंग, द टेंशन इन स्ट्रिंग is utilized in generating Fc. The force, the weight will remain unbalanced on y-axis. डन है, ठीक है। ये ज्यादा बेहतर आंसर हो जाएगा जिसके ऊपर काम किया जाएगा। ठीक है बच्चों, डन, क्लियर हुआ। तो इसी वजह से ना अब जब आपके पास ये जो स्ट्रिंग है जो कि यहाँ पे एक्ट कर रही है, वो ऑटोमेटिकली उसका वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा, टेंशन यहाँ की तरफ एक्ट करेगी, वेट डोमिनेंट रहेगा। और अगर स्पीड एप्रिशिएबल ना हुई तो ये वेट स्ट्रिंग को हल्का सा नीचे की तरफ टर्न कर लेगा। ठीक है, समझ में आई तुम लोगों को बात यहाँ तक? जी सर। चलो, ठीक है बच्चों, तो बस इसको यहाँ पे रखते हैं और फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते वाली क्लास में इस काम को और आगे लेके चलेंगे। ये कुछ और क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे इंशाल्लाह। समझ में तो आ रहे हैं तुम लोगों को? यहाँ पे तो हल्के हल्के मैं कुछ और क्वेश्चन इस साल कंपाइल करता हूँ, फिर इसको और आगे लेके चलेंगे। ठीक है भाई, चलो, फ्राइडे को मिलते हैं इंशाल्लाह। रिकॉर्डिंग मैंने अभी अपलोड नहीं ला की, इसी वीकेंड रेडी करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, चलो, ठीक है सर। लाफिज। अल्लाह हाफिज़।